घोषणा पत्र में हम लोग लेकर के आएंगे, क्योंकि ये भी बड़ा वर्ग है। केवल टिकट इसलिए दे देना, इसलिए अनाउंस कर देना कि इन्हें चुनाव हराना है। समाजवादी पार्टी उन्हीं को टिकट देगी जो चुनाव जीतेंगी। अखिलेश जी, सारी बातें हो रही हैं, अब बात एक आप कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पे भी हो जाए। जहां भी रैली प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो आप उनके काउंटर में कोई कार्यक्रम विजय यात्रा निकाल रहे होते हैं, वो मुद्दा मथुरा का लाते हैं, आप उस पर घेरते हैं। उनके सांसद को सपना आता है कि मथुरा से लड़ना चाहिए, सपने पे आप भी घेर लेते हैं। चुनाव लड़ने के लिए कह दिया मुख्यमंत्री जी ने, आप अपना भी मन जाहिर करिएगा और जाहिर करिएगा कहां से लड़ेंगे ये भी बताते चलिए। और अगर आप कहेंगे पार्टी तय करेगी तो पार्टी तो आप ही है सर। क्योंकि मैं लोकसभा का सांसद हूं और विधानसभा का चुनाव के लिए मैंने पिछली बार भी कहा कि जिस समय नेताजी चुनाव लड़ते थे, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर नेताजी लड़ करके विधानसभा में पहुंचे हैं। इस बार अगर पार्टी तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो जरूर मैं चुनाव लड़ूंगा। और पार्टी अगर ये तय करेगी कि पहले चुनाव लड़ाइए फिर चुनाव लड़िए, वो भी मानूंगा मैं। क्योंकि जैसा हमारे साथियों ने कहा कि हमारा केवल एक ही विजय रथ है, उनके 6 रथों पर हावी है। अखिलेश जी, ये जवाब ना थोड़ा जलेबी टाइप का हो गया। आप भी जानते हैं कि अगर आप कहते हैं कि मैं फलानी जगह से लड़ूंगा तो कौन रोक लेगा? आपको वहां से लड़ना ही है तो मन खोल दीजिए ना, कहां से लड़ेंगे। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां से लड़ा जा सकता है, लेकिन ये निर्णय मैं पार्टी पे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेकर के करूंगा। देखिए, पीछे आपके घोषणा पत्र लिखा हुआ है, आज घोषणा कर ही दीजिए कि अखिलेश यादव इस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपसे कहा कि पार्टी तय करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ा चुनाव होने जा रहा है और बड़े चुनाव में हर जगह रहना भी है, इसलिए कि चुनाव लड़ाना जरूरी है कि लड़ना जरूरी है, ये पार्टी एक बार राय बना ले। पर यह तय है कि अखिलेश यादव इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपसे कहा कि पार्टी तय करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बहुत घुमा गया आप जलेबी की तरह। एक तस्वीर आई, अखिलेश यादव सड़क के इस पार से निकलकर अपने चचा शिवपाल यादव के घर पहुंच गए, उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बात इसके आगे क्या है वो हम जानना चाहते हैं। सभी दलों से जिनसे मेरा गठबंधन हुआ है। नहीं, यहाँ सिर्फ चचा की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उनका भी एक दल है जी, और उनके दल के लोग भी हैं बड़ी संख्या में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी तरीके से उनको भी मैं शामिल कर रहा हूं जिस तरीके से और दलों को मैंने साथ लिया है। तो जो जीतने वाले होंगे उन लोगों पर विचार करेंगे और गठबंधन उनकी पार्टी से हमारा हुआ है। मतलब गठबंधन तय हो चुका है? गठबंधन तय है। उनकी लिस्ट के बहुत लंबी है क्या? नहीं, लिस्ट पे मैं इसलिए चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि गठबंधन करने से पहले मैंने जरूर चर्चा की थी और जहां सहमति बनी है उसके बाद गठबंधन ने अनाउंस किया है। तो मैं उस तस्वीर को देखता हुआ मिलेगा मुझे वो तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव होंगे, मुलायम सिंह यादव होंगे, शिवपाल यादव होंगे, पूरा परिवार एक साथ चुनाव प्रचार करते हुए। कभी कभी ये मुद्दा भी खिलाफ जाता है हमारे। ये बीजेपी वाले इसी का इंतजार कर रहे हैं। पहले उन्हें चाचा अच्छे लगते थे, लेकिन चाचा हमारे साथ आ गए तो बोले चाचा भतीजा। तो ये बीजेपी वाले मुद्दा बनाना चाहते हैं, कोई मुद्दा नहीं बनेगा, हम सब अपनी अपनी जगह प्रचार करेंगे। अरे ये तो चाचा भतीजा से बात अब्बा जान तक लेके चले जाते हैं, वहां तक पहुंच गई है। क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है। लोग चाहते हैं यहाँ पर विकास हो, खुशहाली आए, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगे। कम से कम समाजवादी सरकार में एससीएल यहाँ आया, एक बड़ी इंस्टीट्यूशन बन गई यहाँ पे। संस्कृति स्कूल जो बना है, दिल्ली में एडमिशन नहीं पा सकते, आपका लखनऊ का संस्कृत स्कूल नहीं चल पा रहा। ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, कम से कम मैचेस आते हैं यहाँ पर। ये रिवर फ्रंट पूरा होता, लखनऊ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में न जाने कितने ट्रॉमा सेंटर बने हैं, वो ट्रांसफॉर्मर सेंटर नहीं चालू हुए। मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन तो करा लिया, लेकिन कबाड़ा बिल्डिंग्स का उद्घाटन किया आपने। रायन चौधरी जी भी हैं, आपके साथ रहते हैं, हिसाब किताब इन्होंने शायद रखा हो। आपको हिसाब किताब याद है कि आपने कितनी पार्टियों से गठबंधन कर लिया है? समाजवादी पार्टी का हाँ, गठबंधन कई दलों से हो चुका है, जिसमें सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, उनके साथ गठबंधन हुआ है। डॉक्टर संजय चौहान जी की एक पार्टी है, उससे गठबंधन हुआ है। राजमाता कृष्णा पटेल जी, उनकी पार्टी से गठबंधन हुआ है। महान दल से गठबंधन हुआ है। चाचा का दल है हमारा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उससे गठबंधन हुआ है। आरएलडी से गठबंधन हुआ है। 6 हो गए, सभी दल हैं। ठीक है, अब सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे? 403 है। मैंने आपसे कहा हाँ, कि किसी भी दल से जब गठबंधन घोषित किया है, गठबंधन जब बताया है, उससे पहले सीटों के बारे में बातचीत हो चुकी है।
एकदम कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, इधर उधर भिड़ंत तो नहीं होगी? कोई भिड़ंत नहीं होगी और भिड़ंत के होने नहीं देंगे हम भिड़ंत। आपको याद है बिहार में क्या हुआ था? तेजस्वी यादव के बगल में मुकेश सहनी बैठे थे, सीटों का बंटवारा होना था और उसी दिन गंडमगोल हो गया। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है और मैंने भी देखा था कि एक डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ बैठे थे, प्रेस किए थे, सुबह प्रेस किए थे, शाम को वो दूसरी जगह बैठे थे। तो ये पॉलिटिक्स में संभव है, लेकिन इस बार संभव नहीं होने वाला जो आप सोच रहे हैं कि कोई दल हमें छोड़कर के चला जाएगा। हमारी कोशिश होगी उन दलों को साथ ला करके एक पॉलिटिकल ताकत बने जिससे कि मुकाबला किया जा सके। आपको पूरा यकीन है सब एकदम मुट्ठी बन के रहेंगे आपके साथ, एकता से, ताकत से? ये दल सब साथ रहेंगे, मतलब इधर उधर सीट को लेकर बात नहीं बिगड़ेगी? इस तरह की खबरें आती रहती है ना, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। हाल ही में अभी सभी दलों को लेकर के बैठक भी हो चुकी है। 2 तारीख को जिलों में जो पार्टियां हमारे साथ गठबंधन में आई हैं उनके कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में बैठक हो चुकी है। तारीख का ऐलान करेंगे कि अब तक हम सीटों का बंटवारा कर देंगे? कोई ऐसा मन में होगा आपके? बहुत फ्लेक्सिबल हैं हम लोग, बहुत लिबरल हैं उस चीज में। अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो क्या कोई डिप्टी सीएम भी होगा दूसरी पार्टी का? अभी ये बात नहीं बताई जाएगी और क्योंकि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो है नहीं, वो गुंजाइश रखेंगे। अगर भाजपा 3 कहेगी तो हम 5 कहेंगे, भाजपा 5 कहेगी तो हम 7 कहेंगे। उनके पास ऑलरेडी 2 हैं, तो वो हो सकता है 4 कहें अगली बार, तो हम 8 कहेंगे। वो 8 कहेंगे तो हम 12 बनाएंगे, उसमें क्या बात है? मतलब आप ये नई परंपरा बीजेपी लेकर के हैं। और कैसे हैं उनके मुख्यमंत्री, सब स्टूल लिए घूमते हैं। किसका नाम ले रहे हैं आप? 2 हैं। एक तो मेयर थे। बताइए, आज तक कूड़ा नहीं खत्म हो पाया लखनऊ का, आज तक गंदगी नहीं खत्म हो पाई। कम से कम गंदगी तो खत्म हो जाती ना। अब जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी तभी गंदगी खत्म होगी। सर, वुमेन विक्टिमाइजेशन से रिलेटेड, यानी कि मतलब जब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, सभी पार्टी योजनाओं पे बात करती हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे बात करती हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है वुमेन एम्पावरमेंट, जिस पे जल्दी से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में कोई बात नहीं करता। समाजवादी पार्टी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करेगी? नहीं, अगर आप पे कोई सुझाव हो सहमत हो सकते हैं हम उससे के लिए। जहां तक भागीदारी उनको देने की बात है, एम्पावरमेंट की, समाजवादी पार्टी में सरकार में लगातार कोशिश की है। और जहां कहीं चुनाव लड़ने वाली भी अगर हमारे यहाँ रहीं, जिन्होंने अच्छा क्षेत्र बनाया है, उनको भी मौका दिया है। और जो योजनाओं से जहां उनकी भागीदारी हो और उनका एम्पावरमेंट कर सकें वो भी किया। सुरक्षा को लेकर भी 1090 दिया था, आशा ज्योति केंद्र बनाए थे। नवलकांत का एक और सवाल है। आपने बसपा से गठबंधन किया, देख लिया उसका हर्ष, कांग्रेस संग भी किया, अब आप आरएलडी के संग भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इसका आपको फायदा होगा या किस तरह से आप उसको आंक रहे हैं? देखिए, जब बिजली बनी थी तो न जाने कितनी बार साइंटिस्ट फेल हुए थे बिजली बनाने में। तो ये लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी और एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे जब तक सरकार न बना लें। अखिलेश जी, आपका कांग्रेस से भी गठबंधन रहा और बसपा से भी रहा, क्या अनुभव रहा? क्या उस गठबंधन से सबक लेकर के आप नए गठबंधन बना रहे हैं? मैंने अभी बताया था बिजली बनाने का। थॉमस एल्वा एडिशन को बिजली जब बनानी थी न जाने कितनी बार फेल हुए, अंततः बिजली बनी। वो बिजली दिख रही है हमें आज। तो ये जो अनुभव मिले हैं इन्हीं से हमने सीखा है, इसीलिए क्षेत्रीय दलों को साथ लाया है। क्षेत्रीय दलों की डिमांड कम है, उन्हें सीटें कम देनी हैं, उनके इश्यूज बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, जो हमारे इश्यूज हैं वो उनके इश्यूज हैं। तो कम से कम हमें दिखाई दे रहा है कि हम इनके साथ रह करके और बहुत करीब मिलकर के काम कर सकते हैं। उन दोनों पार्टियों से गठबंधन में अनुभव क्या रहा आपका? अनुभव ये रहा है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं करना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव तो जो भी बोलते हैं बिल्कुल सोच समझ के बोलते हैं, आप इस बात को मानते हैं ना? क्या पता नहीं क्या बोलता हूं मैं। नहीं, जो आप बोलते हैं बिल्कुल सोच समझ के बोलते होंगे। मैं तो पूछना, हमारी लड़ाई है यूपी की। हाँ, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, हरदोई की बात कर रहा हूं, जहां पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा जिन्ना, उस जिन्ना को लेके बहुत बवाल हुआ है, अभी भी बवाल थम नहीं रहा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन्ना राष्ट्रभक्त थे या राष्ट्र बंटवारा करने वाले थे? नहीं, घुमाइएगा नहीं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबसे ज्यादा चिंता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके सबसे सीनियर नेता, उन्होंने क्या कहा था और उन्हीं के एक नेता ने किताब लिखी है। वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग
हम लोगों से सवाल करने से पहले वो किताब पढ़ें और उनके सबसे बड़े लीडर ने क्या कहा। जो मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा एक संस्था से पढ़ करके लोग आए और एक का रास्ता क्या था और एक का रास्ता क्या है। आप आडवाणी जी का जिक्र कर रहे हैं जी, नेताजी भी उनका जिक्र करते थे, याद है ना पार्लियामेंट वाली स्पीच का। पर मैंने बीजेपी के हवाले से इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ रहा था, मैं तो अखिलेश यादव की बात सुनना चाह रहा था। नहीं, मेरा यही जवाब है। मैंने ये कहा कि जिन लोगों को मैंने लिया नाम, मैंने कहा ये सभी संस्थाओं से पढ़ करके आए हैं और एक का रास्ता देश को बंटवारे का था और एक का रास्ता देश को जोड़ने का था। मेरे कहने का मकसद ये था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो महान पार्टी है ना। हिटलर के जमाने में तो एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था, ये पूरी सरकार प्रोपोगेंडा पे चल रही है। और अभी आपने प्रोपोगेंडा नहीं देखा। जिस इत्र व्यापारी के यहाँ छापा मारा, जिसके यहाँ दीवालों में पैसा निकला, जाने कहां कहां पैसा निकला, उसके लिए आज भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये समाजवादियों का है। तो जो प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो उससे। अच्छा, एक बात बताइए, AIMIM के हैं असदुद्दीन ओवैसी, 2017 में बहुत चुनाव नहीं लड़े थे, इस बार लगातार वो प्रचार कर रहे हैं, आज भी रैली है, लगातार करते हैं। उनकी वजह से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा, कुछ कैलकुलेशन किया है आपने? समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर के जा रही है और समाजवादी पार्टी अपने काम को जनता के बीच में रख रही है। समाजवादी पार्टी का एक अपना संगठन है और समाजवादी पार्टी की एक अपनी विचारधारा है, उसको लेकर के जा रही है। किस दल से गठबंधन करना है, नहीं करना है, ये पार्टी का अपना हमारा फैसला है और राय मशवरा करके के जहां तक सवाल उनके दल से है, उनके दल से समाजवादी पार्टी का कोई समझौता नहीं हो रहा। तो आप 6 से कर लिए तो वो क्यों अछूत हैं? उनका ट्रैक रिकॉर्ड और स्टेटमेंट कई बार ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाते हैं। मतलब आप भी वही बात कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम वाली? मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन बीजेपी ज्यादा बेहतर समझती है। बहुगुणा जी का एक और सवाल है कि आपने अभी अयोध्या के ट्रस्टों को लेकर के और मीटिंग्स में भी तमाम आरोप लगाए हैं इस सरकार पे, वर्तमान सरकार, योगी सरकार पे। तो क्या आप अपनी सरकार बनने के बाद इन सब मामलों की जांच कराएंगे? समाजवादी सरकार बनती है तो जांच तो ऑर्डर की है इस सरकार ने भी। इस सरकार ने भी स्वीकार किया है कि कोई गलती हुई है, इसलिए जांच ऑर्डर की है। सबसे पहला काम ये होगा कि रजिस्ट्री कैंसिल होनी चाहिए उन लोगों की, अधिकारी और जिन्होंने वहां पर जमीन ली है। वहां भगवान श्री राम के मंदिर के लिए जगह है, तो उन्हीं का मंदिर और अच्छा कैसे बने और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ साथ और क्या हम सहूलियत लोगों को देंगे, उसके लिए काम हो। लेकिन ये लोग जो कब्जा करना चाहते हैं, जो रजिस्ट्रियों में लूटना चाहते हैं, कम से कम उसकी जांच की रिपोर्ट सरकार लाएगी अब, क्योंकि जांच कर ही रही है सरकार। सरकार ने भी जांच ऑर्डर की है, इसका मतलब सरकार ने स्वीकार किया है गलती हुई है सरकार से, पार्टी जानबूझ कर उठा। बस आखिरी सवाल, ये चुनाव मंडल पे होगा, कमंडल पे होगा? चुनाव उत्तर प्रदेश की खुशहाली और विकास के लिए होगा।